हम लोग पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर, ये डे नंबर 2 है। चलिए सवाल लगाते हैं। इफ़ पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल्स टू 9 रेशियो 10 रेशियो 11 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी। तो ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम लोग पी को 9 मान सकते हैं, क्यू को 10 और आर को 11। ठीक है, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 9 + 10 यानी 19। क्यू प्लस आर का मतलब हो गया 10 + 11 21, और आर प्लस पी का मतलब हो गया 11 + 9 यानी 20। तो आपका आंसर 19 रेशियो 21 रेशियो 20 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ 15x इक्वल्स टू 24y इक्वल्स टू 32z देन x रेशियो y रेशियो z इक्वल्स टू व्हाट। तो 15, 24 और 32 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 32 ये कितना आ जाएगा, 480 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, बस x के कोफिशिएंट को 480 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, आज डे नंबर 2 है। ओके, तो पहला सवाल लगाते हैं। इफ़ पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल्स टू 9 रेशियो 10 रेशियो 11 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी। क्योंकि ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी समजातीय इक्वेशन है, इसलिए पी को 9, क्यू को 10, आर को 11 मान सकते हैं। तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 9 + 10 यानी 19, क्यू प्लस आर यानी 10 + 11 21, और आर प्लस पी यानी 11 + 9 ये कितना हो जाएगा, 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इफ़ 15x इक्वल्स टू 24y इक्वल्स टू 32z देन x रेशियो y रेशियो z इज़ व्हाट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 15, 24 और 32 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 480। अब इस 480 को जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, z के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू आ जाएगी। 15 से करोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो 15 3 45, 15 दूना 30। ठीक है, ये आ गया x। फिर क्या आ जाएगा, y, फिर आ जाएगा z। जब 24 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, और 32 से डिवाइड करोगे तो अभी हमने किया है 15 बार में जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 32, 20 और 15 का रेशियो में। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये भी बताया जाता है कि जैसे अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा करो कि 24 × 32 ये आपको x देगा। y अगर निकालना है तो 24 को भूल जाओ, 32 × 15, फिर उसके बाद z निकालना है अगर आपको तो 32 को भूल जाओ, तो 15 × 24। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से भी आपको बताया जाता है। देखो, इफ़ 4m इक्वल्स टू 5n इक्वल्स टू 20c व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m रेशियो n रेशियो c। तो 4, 5 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो m रेशियो n रेशियो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 20, 5 4 20, 21 20, 5 रेशियो 4 रेशियो 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इफ़ a रेशियो b इक्वल्स टू 7 रेशियो 9, b रेशियो c इक्वल्स टू 5 रेशियो 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ c एंड a रिस्पेक्टिवली। ओके, पहले मैं a और c का रेशियो निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, a रेशियो c का सीधा सीधा गुणा, 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, c रेशियो a, तो 54 रेशियो 35 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.08 एंड 0.32। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है, तो √0.08 0.32। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 का 8 गुना कितना होता है, 256, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। ठीक है, तो 0.16 आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 1.5, 4.8 एंड 8। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b × c/a। तो b × c मतलब 4.8 × 8 अपॉन 1.5। पॉइंट हटाएंगे, 3 से काट दो, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 6 = 18, 1.6। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, तो 25.6 आपका आंसर हो जाएगा।